तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। उत्तराखंड जॉब्स के लिए, हर जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आरओ हो या फिर हो समीक्षा अधिकारी क्या पेपर या फिर पुलिस का पेपर। तो पुलिस के पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड के जीके को आपका और भी स्ट्रांग कर देंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने मन में उसका आंसर सोच लीजिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आपके मन में तुरंत से ये आंसर आ जाना चाहिए। सभी लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है हमारी किस तरह से मदद करते हैं। तो आप सभी को बता दिया जाए, जब भी पेपर होता है उसके 1-2 दिन पहले अगर आप इन वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका एमसीक्यूज पे जो चार ऑप्शन रहते हैं उन पर सीधा टारगेट जाता है अगर आपके मन में इनका आंसर होता है। तो आगे हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के जो वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 में। तो 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। तो ये है आपका पिथौरागढ़। तो इस एमसीक्यूज के बारे में हमने कल ही बात कर ली थी। तो आगे हम बात करने वाले हैं 21 एमसीक्यूज। तो उत्तराखंड में झीलों का नगर किस नाम से प्रख्यात है? तो आप जरूर से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है। तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? आपका नैनीताल को कहा जाता है। नैनीताल में ऑलरेडी आपकी एक ताल है, बट ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे जो है आपके जो है झीलें जो है पाई जाती है। तो उत्तराखंड का बरदोली किस स्थल को कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे पहले भी इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, एक पेपर नहीं 3-4 पेपर में इस जैसा क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर है सल्ट। तो 23 क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो आगे हम देखते हैं तो क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो इसमें जो है देखिए कब की गई थी? अल्मोड़ा में। तो होम रूल लीग तो 1914 में ये की गई थी। अगर आपका सही आंसर है आपके मन में तो जरूर से वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो किस तरह से मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले इन क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। तो गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? तो देख लीजिए, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1262 ईस्वी की बात कर रहा है। तो किस शासक के विजयों में वर्णन मिलता है? तो ये है अशोक चल। अशोक चल नाम रखिए। ये वो अशोक नहीं है जो आपका एशियन हिस्ट्री में है, ये अशोक चल है। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री का टाइम है 1268 ईस्वी का। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। तो किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? ये हुआ था आपका 1790। इस डेट को याद रख लीजिए। तो आगे हम मूव ऑन करते हैं 26 क्वेश्चन में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए ये विश्वविद्यालय में मैं बता रहा हूं आपको, ऑलरेडी 1 by 1 विश्वविद्यालय जो है आपको पढ़ने होंगे। इससे एक आधा क्वेश्चन आता है। बंदे क्या करते हैं कि जो जीके होता है उस पोर्शन को ध्यान से नहीं देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, यानी कुमाऊं विद्यालय। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है पुलिस में, तो यहाँ से देखिए सीधे आपके 4 नंबर बनने वाले हैं। तो इसकी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1973 को। तो आगे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो आप देखिए उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? इसका आंसर है 1960 में। 1960 में देहरादून की यात्रा की थी। और हिमाचल में शिमला में पहली बार जो है जो आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंडिया की, तो उत्तराखंड में अगर गांधी जी आए थे, देहरादून की यात्रा की थी, तो वो की थी 1960 में। और 1921 में जो थे गांधी जी शिमला आए थे। तो भी क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला
आपदा कौन सी थी? तो आपदा देखिए कौन सी थी, आपदा ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपका हाल ही में एक बादल फटा था, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हिमाचल को हुआ और उत्तराखंड को भी हालांकि बहुत सारा नुकसान हुआ। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी रही है? तो वो भूस्खलन की रही है और बाढ़ की रही है। तो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, बाढ़ आप सभी को पता ही होगा। तो आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 29 क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? फिर से मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र सेनानी का भी अगर आपके पास अच्छी बुक है तो उनको जो है चैप्टर वाइज आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे, तो इसको ध्यान में रखिए। कालू मेहरा को इसका नाम याद रखिए। कालू मेहरा को स्वाधीनता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता नहीं स्वाधीनता। तो आगे हम 30 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो आपके कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन गए थे राज्य से? तो आप सभी को पता होगा कि 1885 नियर डेट है जो कि कांग्रेस की स्थापना इसमें हुई थी। तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। 1886 में आप इस डेट को याद रख सकते हैं। तो कौन से थे? वो थे ज्वाल दत्त जोशी। देखिए नाम उत्तराखंड में जोशी और आप सभी को पता होगा इस तरह के नाम जो है उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो आपको इसमें जो है आंसर लगाने में थोड़ा सा आसानी होगी। बट उत्तराखंड के एग्जाम है तो वहाँ पर आपको टॉगल करने के लिए, जो कंफ्यूज करने के लिए जो है सेम नाम जो है दे दिए जा सकते हैं। तो शक्ति समाचार पत्र याद रखिए, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1918 में। 15 सितंबर 1918 में। हालांकि पूरी डेट तो नहीं पूछता है, सन ही पूछते हैं, बट हालांकि अगर ये पूछा गया तो 15 सितंबर आप याद रखिए। तो आगे हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन का। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी का पार्ट भी इसमें देखिए इंक्लूड है। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको हर बार पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई। तो हाईले नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। तो आप सभी देख सकते हैं इसके बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। तो अब विनय योगी माउंटेन क्लब वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ है? देखा मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी वन्य जीवन अभयारण्य, विन योगी माउंटेन क्लेव यानी आपकी जो गुफाएं, वन्य जीवन केव होता है, क्लेव इसमें लिख दिया है। तो जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वो है आपका देहरादून में याद रखिए ये जो है स्थित है। तो आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में विनयोगी माउंटेन क्लब वन्य जीवन अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए देहरादून में है और कब हुई थी? अभी हुई थी ये 1993 में। अभी तो नहीं बट आपके जन्म के कुछ साल पहले। तो आप देख सकते हैं 1993 में। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है उत्तराखंड में। तो जरूर से कमेंट कीजिए इसके बारे में। तो आगे हम बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? देखिए बड़ा है तो बड़े में ध्यान रखिए आपसे क्या चीज पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है आपका एरिया कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आपका फैला हुआ है 2390 में, सबसे बड़ा है ये उद्यान। और आगे हम बात कर लेते हैं 37 क्वेश्चन में। तो हजरत उलाउद्दीन अहमदी साविर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये तो अभी जो है देखिए इसको याद ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन से मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट ऐसा है कि ये कम ही होने चाहिए। तो पिराने कलियर में, तो ये रुड़की में है।
अब आगे हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए ऊंचा, सबसे छोटा, इसकी लिस्ट मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो जल्द ही वो मैं आपको जो है फ्री में देने वाला हूं। तो उससे पहले आप जो है इसको देख लीजिए। तो टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध भी है। नहीं, ग्रेविटी बांध वो नहीं है, वो भाखड़ा बांध ग्रेविटी बांध है, और टिहरी बांध आपका सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिए, ऊंचा बांध। तो उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए आपके ये जो पूछे जा रहे हैं परियोजना कहाँ पर स्थित है, और सबसे पहली बात कि ये ऊंची और सबसे छोटी मेगावाट की कितनी परियोजना है, ये पूछा जाता है आपके इलेक्ट्रिकल में भी, और इसमें भी जीके में भी पूछा जाता है। तो इसका ध्यान आप रखिए। और किस नदी पर है वो भी पूछा जाता है। इसकी लिस्ट बना लीजिए और उसको याद कीजिए या रट लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको वन लाइनर क्वेश्चन में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं ये जो पीडीएफ है आपको कैसे मिलेगा। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर से जुड़िए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर फ्री में दिए जाते हैं पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यानी वन लाइनर का पीडीएफ चाहिए, ये मात्र सिर्फ 20 रुपए का आपको दिया जा रहा है। इतना ये फ्री में ही अगर दे देते, बट इसकी वैल्यू हमने रखी है, इसलिए रखी है ताकि देखिए अगर फ्री में देंगे तो उसकी आप वैल्यू नहीं करेंगे। देखिए अगर इसको 20 रुपए का रखा गया है तो इसमें जो है जितनी भी वैल्यू है वो आपको मिले, तो उसके लिए जो है आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे प्रीमियम ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ जो है मिलेंगे। उसका मात्र सिर्फ 149 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है। उसमें आपको जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक आपको स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। तो जिसको भी लेना है तो वो जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क कर सकता है। और आप देखेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप जरूर से बताइए। ये जो है टोंस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर स्थित है, याद रखिए टोंस नदी पर। और आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आगे हम जो है एमसीक्यू सीरीज लगातार रखेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके जो एग्जाम है सभी के लिए ये उत्तराखंड जीके जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से कमेंट कीजिए। अगर आपका व्यूज है कुछ मुझे मोटिवेशन देने के लिए, तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।